ये परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपने प्रेमी के साथ रहने चली गई है। मामला कुछ यूं है, एक युवा महिला अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करती है। परिवार, जैसा कि अक्सर इसके सख्त खिलाफ है। माहौल बेहद तनावपूर्ण बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार माँ घूंघट में रो रही है, दादा समझाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी मौके पर मौजूद है। लेकिन बेटी अपने फैसले पर अडिग है, वो अपने प्रेमी के साथ जाने को तैयार है। आज हमारी इस गहरी छानबीन का मकसद है इन अलग अलग प्रतिक्रियाओं को समझना। लोग इस स्थिति को किस नजरिए से देख रहे हैं, कौन किसे जिम्मेदार ठहरा रहा है, परिवार को, बेटी को या हालात को, और इस पूरी घटना के आईने में समाज के कौन से पहलू झलकते हैं। चलिए इन विचारों की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले जो आवाज़ें सुनाई देती हैं वे सीधे सीधे परिवार पर, खासकर माता पिता पर सवाल उठाती हैं। एक टिप्पणी बहुत साफ तौर पर कहती है, माँ बाप ने प्रेमी को एक्सेप्ट कर लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। ये टिप्पणी काफी सीधी और सपाट है। हाँ, और ये दृष्टिकोण ध्यान देने लायक है, क्योंकि ये जिम्मेदारी का पलड़ा पूरी तरह से परिवार की तरफ झुका देता है। इसका मूल तर्क ये है कि अगर माता पिता ने थोड़ी समझदारी दिखाई होती, रिश्ते को स्वीकार कर लिया होता, तो ये जो सार्वजनिक तमाशा हुआ या बेटी का इस तरह घर छोड़ना हुआ, ये नौबत ही ना आती। टिप्पणी में एक छुपा हुआ आरोप भी है कि परिवार को अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा अपनी सामाजिक छवि या क्या कहते हैं, अपनी खुद की पड़ी थी। ये सीधे तौर पर परिवार के इनकार को इस पूरी स्थिति का मूल कारण मान रहा है। आपने कहा ये नौबत, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्या इसका मतलब ये है कि टिप्पणी करने वाले की नजर में बेटी का इस तरह जाना शादी न होने से भी ज्यादा बुरा है परिवार के लिए? बिल्कुल। नौबत शब्द का इस्तेमाल ही ये बताता है कि मौजूदा स्थिति को एक संकट, एक अनचाहे अंजाम के तौर पर देखा जा रहा है। टिप्पणी का भाव यही है कि परिवार ने जिस चीज, शायद बदनामी या समाज क्या कहेगा, उससे बचने के लिए रिश्ते को नामंजूर किया, उसका नतीजा उससे भी बदतर स्थिति के रूप में सामने आया है। अच्छा। यानी जिस इज्जत को बचाने की कोशिश की जा रही थी, वो शायद और ज्यादा दांव पर लग गई। और ये इज्जत का मुद्दा तो बिल्कुल केंद्र में है, जैसा कि एक और टिप्पणी से साफ जाहिर होता है। कोई पूछ रहा है, शादी करवाने में इज्जत जा रही थी क्या, अब बेटी के इस तरह जाने से नहीं जाएगी? ये तो सीधा सीधा परिवार के तर्क पर ही कटाक्ष है। ये सवाल बहुत तीखा है और सीधे उस सामाजिक दबाव और इज्जत की जटिल और अक्सर विरोधाभासी धारणा पर चोट करता है, जो ऐसे पारिवारिक फैसलों में अहम भूमिका निभाती है। टिप्पणीकार एक तरह से परिवार के सामने आईना रख रहा है कि आपने जिस काल्पनिक इज्जत को बचाने के लिए शादी नहीं करवाई, क्या बेटी के इस कदम से वो बच गई? बच गई या और धूमिल हो गए? हाँ, शायद और ज्यादा धूमिल हो गई। ये टिप्पणी परिवार की प्राथमिकता पर सवाल उठा रही है। क्या उनकी इज्जत की परिभाषा बेटी की खुशी या एक स्थिर समाधान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी? तो क्या ये टिप्पणी ये भी इशारा कर रही है कि इज्जत बचाने के शायद और भी तरीके थे? मतलब शादी करवा देना शायद कम नुकसानदेह होता? हाँ, इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है। ये उस सोच को चुनौती दे रहा है कि सिर्फ परिवार की शर्तों पर ही इज्जत बच सकती है। टिप्पणीकार का इशारा है कि स्थिति को संभालने का शायद एक ज्यादा सम्मानजनक तरीका हो सकता था, जैसे कि आपसी सहमति से शादी करवा देना। सही। बजाय इसके कि मामला इतना बढ़े कि बेटी को ऐसे हालात में घर छोड़ना पड़े। ये एक तरह से परिवार के फैसले की दूरदर्शिता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए एक और टिप्पणी है जो बेटी के इरादे पर रोशनी डालती है। इसमें लिखा है, और ये रोमन हिंदी में है, भाई साहब, वो किसी टेस्ट ड्राइव पर नहीं गईं, वो उसी के साथ रहेगी, क्योंकि ये शादी ना करवा रहे हैं इसलिए परमानेंट घर छोड़ के गई हैं। ये टेस्ट ड्राइव वाली बात काफी दिलचस्प है। हाँ, ये देखिए, ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरी स्थिति को एक बिल्कुल अलग फ्रेम में रखती है। ये इस धारणा को सिरे से खारिज करती है कि बेटी शायद पश्चिमी या शहरी सोच से प्रभावित होकर लिव इन रिलेशनशिप को आजमाने निकली है, जिसे टिप्पणीकार ने व्यंग्यात्मक रूप से टेस्ट ड्राइव कहा है। अच्छा। इसके बजाय टिप्पणीकार का जोर इस बात पर है कि बेटी का इरादा स्थायी साथ का है, वो उसी के साथ रहेगी, और उसका ये कदम शादी न करवाए जाने की सीधी प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये शादी न करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये टिप्पणियां कह रही हैं कि बात लिव इन की आधुनिकता की है ही नहीं, बल्कि शादी ना हो पाने की मजबूरी की है। ये तो पूरी बहस का रुख ही मोड़ देता है। बिल्कुल,
ये विश्लेषण बेटी के कदम को व्यक्तिगत इच्छा की स्वतंत्रता या आधुनिकता की चाह के तौर पर नहीं, बल्कि एक पारंपरिक लक्ष्य यानी शादी उसके रास्ते में आई रुकावट के नतीजे के तौर पर देखता है। इस नजरिए से लिव इन में जाना उसकी पहली पसंद नहीं, बल्कि शायद आखिरी रास्ता था जब शादी का दरवाजा बंद कर दिया गया। ये बेटी के कार्य को समझने का एक पारंपरिक फ्रेमवर्क देता है, भले ही उसका नतीजा गैर पारंपरिक लग रहा हो। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हम स्थिति पर लिव इन का लेबल लगाकर उसे गलत समझ रहे हैं, जबकि असल मुद्दा शादी की इजाजत न मिलना था। ये वाकई एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सारी प्रतिक्रियाएं परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं। कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो बेटी के फैसले की कड़ी आलोचना करती हैं और उसके भविष्य को लेकर गहरी चिंता या कहें कि एक तरह की नकारात्मक भविष्यवाणी करती हैं। जैसे एक टिप्पणी है जो बिना लाग लपेट के कहती है, ऐसी लड़कियां ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाती हैं। देखना ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जब इसकी रोती हुई वीडियो आने लगेगी, सब प्यार का भूत उतर जाएगा, तब इसे यही माँ बाप दादा याद आएंगे। ये काफी कठोर शब्द है और एक तरह का फैसला सुनाते हुए लगते हैं। हाँ, ये टिप्पणी उस गहरे पारंपरिक विश्वास को दर्शाती है जिसके अनुसार परिवार, खासकर माता पिता की मर्जी और आशीर्वाद के बिना लिए गए फैसलों का अंजाम वो अच्छा नहीं होता। इसमें एक चेतावनी का भाव है कि जो कदम आज जुनून या प्यार के भूत के असर में उठाया गया है, उसका नशा जल्द ही उतर जाएगा और फिर वास्तविकता सामने आएगी। सही। तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा और परिवार की अहमियत समझ आएगी जिसे उसने ठुकरा दिया था। ये दृष्टिकोण बेटी के फैसले को क्षणिक भावावेश, एक अपरिपक्व कदम मानता है, जिसके दीर्घकालिक परिणाम अनिवार्य रूप से नकारात्मक ही होंगे। लेकिन क्या इस तरह की भविष्यवाणी सिर्फ एक पारंपरिक सोच है या इसमें कोई गहरी सामाजिक चिंता भी छिपी है? जैसे क्या ये डर है कि समाज ऐसी लड़की को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा या उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? अच्छा सवाल है। इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। एक स्तर पर यह निश्चित रूप से पारंपरिक मूल्यों और मान्यताओं को दर्शाता है, जहां परिवार की अवज्ञा को नैतिक रूप से गलत और व्यावहारिक रूप से विनाशकारी माना जाता है। लेकिन दूसरे स्तर पर इसमें एक छुपी हुई, शायद अवचेतन सामाजिक चिंता भी हो सकती है। यह चिंता इस बात को लेकर हो सकती है कि एक महिला जो अपने परिवार का समर्थन खो देती है, उसे समाज में किस तरह की आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा। ये टिप्पणी शायद अनजाने में ही सही उस सामाजिक ढांचे की ओर भी इशारा कर रही है जो परिवार से अलग होकर रहने वाली महिला के लिए अक्सर उतना सहयोगी नहीं होता। तो ये सिर्फ नसीहत नहीं, शायद एक कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा भी है, जैसा टिप्पणीकार उसे देखता है। यानी ये भविष्यवाणी सिर्फ नैतिकता के पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि समाज की व्यावहारिक सच्चाइयों पर भी आधारित हो सकती है। कम से कम टिप्पणीकार की नज़र में तो ऐसा ही है। संभवतः ये उस धारणा को मजबूत करती है कि परिवार ही अंतिम सुरक्षा कवच होता है और उसके बाहर का जीवन अनिश्चित और जोखिम भरा है, खासकर महिलाओं के लिए। ये प्यार या व्यक्तिगत पसंद पर आधारित रिश्तों की स्थिरता पर भी एक तरह का संदेह व्यक्त करता है, खासकर जब वे सामाजिक या पारिवारिक सहमति के बिना बने हों। तो अब अगर हम इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करें, परिवार पर दोषारोपण, इज्जत का सवाल, लिव इन की व्याख्या और बेटी के भविष्य की चिंताएं, तो क्या तस्वीर उभरती है? अब तस्वीर काफी जटिल और विरोधाभासियों भरती है। हमें मुख्य रूप से दो मजबूत लेकिन विपरीत धाराएं दिखाई देती हैं। एक धारा कहती है कि सारी समस्या की जड़ परिवार की हठधर्मिता, सामाजिक दबाव के आगे झुकना और बेटी की पसंद को नजरअंदाज करना है। अगर परिवार ने समझदारी दिखाई होती तो ये स्थिति टाली जा सकती थी और शायद सभी के लिए बेहतर होता। इस नजरिए में सहानुभूति बेटी के साथ है, जिसे परिस्थितियों ने मजबूर किया। दूसरी धारा बेटी के फैसले को गलत, जल्दबाजी में लिया गया और भविष्य के लिए खतरनाक मानती है। ये धारा पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों, अनुभव की महत्ता और भावनाओं पर तर्क को तरजीह देने की बात करती है। इसके अनुसार बेटी को देर सवेर अपनी गलती का एहसास होगा और उसे परिवार की शरण में ही लौटना पड़ेगा, या कम से कम उसकी जरूरत महसूस होगी। यहाँ सहानुभूति यदि है भी तो परिवार के साथ ज्यादा है जिसे बेटी ने दुख पहुंचाया है। इन दोनों विरोधी विचारों में, यानी परिवार की जिद और बेटी की कथित नासमझी, क्या कोई साझा डर भी नजर आता है? शायद बदलाव का डर,
या नियंत्रण खोने का डर? हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल। अगर हम सतह के नीचे देखें तो दोनों तरफ एक तरह का डर काम करता नजर आ सकता है। जो लोग परिवार की आलोचना कर रहे हैं वो शायद यथास्थिति यानी पुरानी सोच और इज्जत के नाम पर व्यक्तिगत खुशी की बलि चढ़ा देने वाली परंपरा से असहमत हैं और उन्हें डर है कि ये सोच जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। सही। दूसरी तरफ जो लोग बेटी की आलोचना कर रहे हैं उनमें शायद परिवार के बिखरने का डर, सामाजिक मान्यताओं के टूटने का डर और युवा पीढ़ी के गलत रास्ते पर जाने का डर ज्यादा प्रभावी है। उन्हें डर है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ये मांग सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर देगी। तो हाँ, दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह बदलाव के अलग अलग पहलुओं से डरे हुए या चिंतित नजर आते हैं। बिल्कुल। पर यह महज एक घटना पर प्रतिक्रियाएं नहीं हैं। ये वास्तव में हमारे समाज में चल रहे एक गहरे मंथन का प्रतिबिंब है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम पारिवारिक सम्मान, आधुनिकता बनाम परंपरा, पीढ़ियों का टकराव, ये सब मुद्दे इन टिप्पणियों में गूंजते सुनाई देते हैं। स्रोत हमें दिखाते हैं कि समाज इस मुद्दे पर कितना बटा हुआ है और किसी एक सही जवाब पर पहुंचना कितना मुश्किल है। तो आज की इस पड़ताल से हमने देखा कि एक व्यक्तिगत फैसला जो एक लड़की और उसके परिवार के बीच का लगता है, असल में पूरे समाज के लिए सोचने का विषय बन जाता है और इस पर आने वाली प्रतिक्रियाएं कितनी विविध, कितनी तीव्र और अक्सर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो सकती हैं। कुछ लोग इसे माता पिता की नाकामी या जिद का परिणाम बता रहे हैं, तो कुछ इसे बेटी की नादानी और उसके अंधकार में भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और ये प्रतिक्रियाएं सिर्फ राय नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि हमारा समाज व्यक्तिगत स्वायत्ता यानी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आज़ादी और सदियों से चली आ रही पारिवारिक और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच उमड़ा संतुलन साधने के लिए आज भी कितना संघर्ष कर रहा है। यह संघर्ष रिश्तों, प्रेम और विवाह जैसे मामलों में और भी ज़्यादा स्पष्ट और तीखा हो जाता है, क्योंकि यह हमारी पहचान और सामाजिक स्थिति से गहरे जुड़े होते हैं। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये स्रोत हमें क्या बताते हैं? शायद सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसी स्थितियों में सही या गलत का कोई एक सार्वभौमिक पैमाना नहीं होता। जो एक के लिए अपनी बेटी की चिंता हो सकती है, वो दूसरे के लिए दकियानूसी सोच। जो एक के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लड़ाई है, वो दूसरे के लिए परिवार की अवहेलना। सब कुछ देखने वाले के नजरिए, उसके अपने मूल्यों और सामाजिक संदर्भ पर निर्भर करता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पे सोचने के लिए छोड़ जाता है। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, नई पीढ़ी की आकांक्षाएं बदल रही हैं, वैसे में परिवार की इज्जत और व्यक्तिगत खुशी के बीच का ये तनाव, ये कैसे सुलझेगा? क्या कभी इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित हो पाएगा? या ये टकराव ही नए किस्म के सामाजिक नियम और रिश्ते गढ़ रहा है, भले ही वो प्रक्रिया थोड़ी उथल-पथल भरी क्यों ना हो? क्या ये टकराव, ये बहसें, ये अलग-अलग प्रतिक्रियाएं खुद ही बदलाव का एक इंजन है जो हमें धीरे धीरे किसी नई दिशा में ले जा रही हैं? ये सवाल भविष्य के लिए खुला है और इस पर विचार करते रहना जरूरी है।